सदी के महानायक ने बोला है कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीतना बंद कर देते हैं। तो लर्निंग जो है लाइफ में कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। 1 महीने पहले की बात है, मैं एक स्कूल में गया था, जस्ट एक विजिट करने में एक स्कूल में गया था। और उस स्कूल का नाम अभिभावक विद्यालय है। उस स्कूल में बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उस स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ रियल वैल्यूज़ में बात होती है। रियल जो लाइफ में जो चीज़ें होती है ना, एक तो होता है एजुकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स कॉपी में कंप्लीट हो जाता है, और एक होता है रियल एजुकेशन, रियल वैल्यूज़, जो रियल में, जो सच में एक इंसान को हर समय हेल्प करेगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जो रियल वैल्यूज़ होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो उस स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक्स एजुकेशन के साथ साथ में, रियल एजुकेशंस में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एंड प्रैक्टिकल के थ्रू कुछ इतनी बेहतरीन से एजुकेशन होती है कि रियली में मुझे फील हुआ था कि मैं क्यों नहीं उस स्कूल में पढ़ा। इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, इट मीन्स जो वैल्यूज़ हमें उस आश्रमों में मिलती थी, पुराने ज़माने में जब हम आश्रमों में जाते थे, गुरुकुल्स में जब हमारी शिक्षा होती थी, वहाँ पे जो हमें रियली में सिखाया जाता था वैल्यूज से, जो इतनी अच्छी होती है, जो लाइफ में हमें बहुत सपोर्ट करती है, उसकी एजुकेशन होती है। तो मैं जस्ट उस स्कूल में विजिट कर रहा था। एक क्लास था, क्लास 5th, और एक 5th क्लास में कुछ स्पिरिचुअलिटी का, कुछ लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट में एक गोष्ठी बोलते हैं, जिसको संगोष्ठी, गोष्ठी या संगोष्ठी, आई थिंक संगोष्ठी है या तो गोष्ठी है, वैसा कुछ चल रहा था। एक टीचर थे जो सारे बच्चों के साथ बैठे हुए थे, एंड एक टॉपिक में बस डिस्कशन चल रहा था कि कोई एक टॉपिक में था। तो वो टॉपिक था कि जो टीचर थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि बेटा, अगर तुम्हारे पास लाइफ में सिर्फ लास्ट 5 मिनट हो, आखिरी, आपके जीवन का आखिरी 5 मिनट हो, तो आप क्या करेंगे? अब जब मैंने ये क्वेश्चन सुना तो मेरी तो थोड़ा मैं शॉक्ड हो गया कि इतने छोटे से बच्चों से, क्लास 5th क्लास 6 के छोटे से बच्चों से, फूल जैसे बच्चों से इतना टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन मैं अभी शायद तक कि इस क्वेश्चन का आंसर सही से ना दे पाऊँ, लेकिन इतने छोटे बच्चों से इतना टफ क्वेश्चन कह सकते हैं वो पूछा जा रहा है। फिर भी मैं रुका वहाँ पे। मैंने उस एक बच्चे का आंसर सुना, और उस बच्चे का आंसर जो था वह सच में मेरा माइंड खोल दिया। और लिटरली बताऊं तो कि उस दिन उस छोटे से बच्चे से मुझे सीखने को मिला। उसका आंसर था कि सर, अगर मेरे पास लास्ट लाइफ के 5 मिनट होंगे तो मैं पहला मिनट दूंगा थैंक्स के लिए, धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, इस धरती माँ को, इस प्रकृति को, इस जन्मदाता को जिसने मुझे इस धरती में भेजा था, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए मुझे भेजा था उसके लिए धन्यवाद करूंगा। उन सारे व्यक्तियों को जिसने मुझे जाने अनजाने में सपोर्ट करा, जिसने मुझे सर्विसेज दी, उन सारे सभी के सभी लोगों को, सभी साधुओं को, सभी को मैं 1 मिनट में धन्यवाद करूंगा। दूसरा, क्षमा। अगर कोई गलती से, अगर मैंने किसी से कुछ लड़ाई हो गई है, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, अगर मैं किसी से नाराज हूँ, या जो भी है, अगर कुछ भी मेरे साथ किसी ने गलत करा है, या मैं किसी से नाराज हूँ, तो मैं सबको माफ़ कर दूंगा, सभी से मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं सभी से, मेरे से भी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं डेफिनेटली नतमस्तक होकर के सभी से क्षमा मांगूंगा। और अगर किसी ने मेरे साथ गलत करा है
तो मैं उन सभी को क्षमा कर दूंगा। तीसरा मिनट जो है वो है दान के लिए। मेरे इस जीवन काल में पता नहीं मैंने कितने सारे कर्ज है मेरे ऊपर। मैंने इस प्रकृति से कितनी सारी ऑक्सीजन ली है, मैंने इस धरती से कितना सारा अन्न ग्रहण करा है, कितने किसान भाइयों के खून पसीने से मैंने भोजन ग्रहण करा है, कितना सारा कुछ, कितना सारा कर्ज मेरे इस जीवन में है, मेरे में ऊपर है, ऊपर वाले का कितना सारा कर्ज मेरे साथ है। तो उस कर्ज को मैं दान के माध्यम से पूरा करूँगा। जो भी है मेरे पास, हर एक कण कण वो इस दुनिया से लिया हुआ है, इस प्रकृति से, इस धरती से, यहाँ के सारे लोगों से मिला हुआ है। तो जो कुछ भी मेरा है अब तो मेरा नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब मैं इस धरती में इन सब लोगों को मैं पूरा का पूरा हर एक चीज़, अपनी हर एक पैसे रुपए, हर एक धरती, हर एक जमीन, हर एक जायदाद, जो कुछ भी है, ये शरीर भी मैं यहाँ इस दुनिया में दान कर दूंगा। चौथा है स्वीकार। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये जितना भी मेरा कार्यकाल था इस धरती पे वो कंप्लीट हुआ। मैं अपने सारे अच्छे कर्म, सारे बुरे कर्म, सारे जो फल है, सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। जितना भी कुछ मुझे मिला था मैं सब स्वीकार करता हूँ। एंड अब मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लिटरली मेरा जीवन लीला या जो मेरी कार्यकाल थी इस धरती पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ऊपर वाले मुझे बुला रहे हैं, तो मैं निकलने को तैयार हूँ। और मैं ये चीज़ को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। पांचवा जो कि 5वां मिनट, जो कि एक सच में इस बात को स्वीकार करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सुख और शांति। मैं जहाँ भी रहूँ, मेरी इस यात्रा के कंप्लीट होने के बाद, इस धरती के प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद, मैं जहाँ पे भी रहूँगा, इस शरीर को छोड़ने के बाद, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, चाहे वो मैं बीच रास्ते में भी क्यों ना रहूँ, चाहे मुझे कैसा भी लाइफ क्यों ना मिले, चाहे एक चींटी की लाइफ मिल जाए या कुछ भी हो जाए, एक अच्छे से अच्छा या एक बुरे से बुरा जैसा जीवन रहे, कुछ भी रहे, बस उस जीवन में सुख और शांति ज़रूर रहे। इसके लिए मैं ऊपर वाले से कामना करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा कि सिर्फ ना मेरे सिर्फ जीवन में, बल्कि जितने लोग भी हैं सभी के जीवन में सुख और शांति ऊपर वाला ज़रूर दे। ना सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि हर किसी के जीवन में सुख और शांति ऊपर वाला ज़रूर दे। उसके लिए मैं 5 मिनट, ये 1 मिनट प्रे करूँगा। तो दोस्तों, ये जो था, ये 5 प्रिंसिपल हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। सच में बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।